नमस्कार दोस्तों, मैं नीरज शर्मा आप लोगों का स्वागत करता हूं मेरे YouTube चैनल मैथ्स बाय नीरज शर्मा में। दोस्तों लास्ट क्लासेस में हम लोगों का जो टॉपिक चल रहा है वो है टाइम एंड वर्क, और इससे पहले हम लोग 2 वीडियो बना चुके हैं जिसमें मैं आप लोगों को करीब 3 टाइप के क्वेश्चन जो है वो करा चुका हूं। मैं आपको बताता हूं कि टाइम एंड वर्क का जो पार्ट है, जो टॉपिक हम लोग पढ़ रहे हैं, वो सभी कंपटीशन एग्जाम्स के लिए इंपॉर्टेंट है, क्योंकि हर एग्जाम्स में आप लोगों को इसका एक क्वेश्चन या 2 क्वेश्चन जरूर मिलते हैं। तो लास्ट 2 क्लासेस के अंदर हम लोगों ने करीब 3 टाइप के क्वेश्चन कर लिए थे। तो आज के इस वीडियो में हम उसी थर्ड टाइप से वापस शुरुआत करते हैं। थर्ड टाइप का क्वेश्चन सामने लिखा हुआ है, इसको करने के बाद हम लोग टाइप 4 के क्वेश्चन पर पहुंचेंगे। आइए जरा हम लोग शुरुआत करें टाइप 3 के क्वेश्चन पर। तो क्वेश्चन क्या है पहले मैं बोल देता हूं। लिखा हुआ है राम किसी काम को 15 दिन में और मोहन उसी काम को 20 दिन में पूरा करता है। मोहन काम को करना स्टार्ट करता है और 12 दिन बाद वो काम को छोड़ देता है। तो शेष काम राम कितने दिनों में पूरा करेगा? ऐसा एक क्वेश्चन हम लास्ट वीडियो में कर चुके हैं, वापस से हम वहीं से स्टार्ट करना चाह रहे हैं। तो एक क्वेश्चन मैंने आपके लिए टाइप थर्ड का लिख दिया है, इसको करने के बाद हम लोग आगे बढ़ जाएंगे। क्वेश्चन है राम किसी काम को 15 दिन में, मोहन उसी काम को 20 दिन में पूरा करता है। मोहन काम को करना शुरू कर रहा है लेकिन 12 दिन बाद वो काम को छोड़ देता है। क्वेश्चन पूछा गया है शेष काम राम कितने दिनों में पूरा करेगा। अब आइए इस क्वेश्चन को हम लोग सॉल्व करें। इसका प्रोसेस मैं लास्ट क्लास में बता चुका हूं, यहां एक बार फिर बता रहा हूं, फिर हम लोग आगे बढ़ेंगे। देखिए इस पूरे टॉपिक को सॉल्व करने के लिए हम लोग हर बार एलसीएम मेथड को यूज कर रहे हैं, और साथ में यदि कोई आसान तरीका है तो वो भी मैं आप लोगों के सामने बोलता जा रहा हूं। आप उनको भी ध्यान रखें, साथ में इस एलसीएम मेथड का भी जरूर ध्यान रखें। और ध्यान रखें जो भी हम एलसीएम वैल्यू लेंगे वो हमेशा आपको क्या रिप्रेजेंट करेगा, वो आपको टोटल टाइम या टोटल जो वर्क होगा वो रिप्रेजेंट करेगा कि हमें कुल मिलाकर कितना काम करना है। आइए शुरुआत करें। फर्स्ट क्वेश्चन के अंदर हम लोग बात करें, दिया हुआ है राम किसी काम को 15 दिन में। देखिए जरा ध्यान से, राम का टोटल टाइम हमें दिया हुआ है 15 दिन, मोहन का टोटल टाइम हमें दिया हुआ है 20 दिन। राम का टोटल टाइम 15 दिन, मोहन का टोटल टाइम 20 दिन है, और हमें क्वेश्चन बोला गया कि मोहन काम को करना स्टार्ट करता है। तो हम लोग सबसे पहले काम की स्टार्टिंग करवा रहे हैं मोहन से। मोहन ने काम को करना स्टार्ट कर दिया और कितने दिन बाद? 12 दिन बाद उसने छोड़ दिया। इसका मतलब ये होगा कि 12 दिन मोहन ने काम कर लिया है, इसके बाद वो काम को छोड़ जाता है। बाकी पूछा गया है शेष काम राम कितने दिनों में पूरा करेगा। देखिए मोहन के 12 दिन काम करने के बाद जो काम शेष बच गया है वो काम हमें किससे करवाना है? राम से। तो आपसे पूछा गया है कि राम को उस बचे हुए काम को करने में कितना समय लगेगा। ये हमें क्वेश्चन सॉल्व करना है। हम कैसे करेंगे, प्रोसेस हम लोग जानते हैं। आइए वापस हम चलते हैं इसी एलसीएम मेथड पे। कैसे करूंगा आप बताइए? 15 और 20 का एलसीएम, 15 और 20 का एलसीएम मेरे पास में आ जाएगा भाई 60। इसका मतलब हमें जो टोटल वर्क इस क्वेश्चन में मिला है, कुल काम जो हमें मिला है वो कितना मिला है? आप बोलोगे सर 60 यूनिट मिल गया, 60 यूनिट मिल गया। अब देखिए राम 15 दिन में 60 यूनिट काम को कंप्लीट कर रहा है। तो यदि मैं आपसे पूछूं बताइए एक दिन में कितना यूनिट काम होगा, तो आप बोलोगे सर 60 में 15 से डिवाइड करूंगा तो एक वैल्यू आ जाएगा 4 यूनिट। समझ पा रहे हैं? राम 15 दिन में 60 यूनिट काम कंप्लीट करेगा तो एक दिन में कितना करेगा? तो 60 में डिवाइड करूंगा 15 को तो वैल्यू आ जाएगा 4 यूनिट। इसका मतलब राम एक दिन में 4 यूनिट काम को कंप्लीट करेगा। इसी तरीके से मोहन की बात करूं तो मोहन 20 दिन में 60 यूनिट कंप्लीट कर रहा है, तो एक दिन में कितना यूनिट करेगा? तो 60 डिवाइड बाई 20 और हमें वैल्यू मिल जाएगा 3 यूनिट। अब देखिए यहां तक का जो प्रोसेस हमने किया वहां से हमें ये पता चल गया कि राम के एक दिन का काम है 4 यूनिट और मोहन के एक दिन का काम है 3 यूनिट। दोनों की कैपेसिटी हम लोगों को पता चल चुकी है। अब क्वेश्चन को आगे बढ़ाइए। मोहन काम को स्टार्ट कर रहा है। मोहन ने काम को स्टार्ट किया और कितने दिन काम किया? आप बोलोगे सर 12 दिन बाद किया, 12 दिन बाद छोड़ा है, इसका मतलब 12 दिन का काम मोहन ने कंप्लीट कर लिया। तो अब मुझे बताइए कि यदि हम लोग मोहन ने 12 दिन में कितना काम किया है वो यदि निकालना चाहें तो निकाल सकते हैं क्या? आप बोले कि निकाल सकते हैं। मोहन के 12 दिन का काम देखिए कैसे, मोहन के एक दिन का काम है 3 यूनिट और काम उसने कितने दिन किया है? 12। तो आप मुझे बताओ 12 दिन का काम निकालना है और एक दिन का काम है 3 यूनिट।
समझ पा रहे हैं? तो आपके पास टोटल वैल्यू आ जाएगा कि सर मोहन ने अपने शुरुआती 12 दिनों में कितना काम कर लिया होगा, 36 यूनिट काम कंप्लीट कर लिया होगा। देखिए मोहन ने काम को स्टार्ट किया था, 12 दिन बाद छोड़ गया, तो मुझे बताओ 12 दिन में उसने कुछ काम किया होगा, तो वो काम हमने कैलकुलेट कर लिया कितना, 36 यूनिट या 36 यूनिट। अब सुनिए, मुझे बताइए टोटल काम है मेरे पास में 60 यूनिट, उसमें से 36 यूनिट काम कंप्लीट हो चुका है, किसके द्वारा, मोहन के द्वारा। अब देखो शेष काम निकालना है, तो टोटल काम है 60 और जो बच गया वो काम हमें निकालना है, तो हम जितना हो गया वो इसमें से माइनस कर देंगे। तो आप बताओ 60 में से 36 काम हो चुका है, तो अभी भी जो बचा हुआ काम है वो कितना यूनिट होगा, 24 यूनिट होगा। और ये जो 24 यूनिट होगा भाई ये किसको करना होगा, राम को। इसका मतलब हमें राम को बचा हुआ काम कितना है, आप बोलोगे सर 24 यूनिट है, किससे करवाना है, राम से। तो अब देखिए राम का हमें टाइम निकालना है, अब देखिए राम का हमें समय निकालना है, तो आप बोलोगे सर राम को टोटल 24 यूनिट काम को कंप्लीट करना है, राम को टोटल 24 यूनिट काम को कंप्लीट करना है, और हम जानते हैं कि राम एक दिन में कितना कर पाएगा, 4 यूनिट कर पाएगा। तो देखिए राम एक दिन में यदि 4 यूनिट कंप्लीट करेगा तो 24 यूनिट कंप्लीट करने में उसे कितना समय लगेगा, तो मैं 4 से इसको डिवाइड करूंगा, एक दिन की कैपेसिटी से इसको डिवाइड करूंगा, तो आप बोलोगे सर इसका जो आंसर आ जाएगा वो 6 डेज या 6 दिन आ जाएगा। उम्मीद कर रहा हूं भाई बहुत एक आसान सा प्रोसेस है, और ये चीज मैं आपको लास्ट वीडियो में भी एक क्वेश्चन से, एक एग्जांपल से डिस्कस कर चुका हूं, तो हमने थोड़ा सा उसको रिवाइज कर लिया। क्यों, क्योंकि इस वाले क्वेश्चन में और अगला जो टाइप आएगा वो क्वेश्चन एक जैसे हैं, थोड़ा सा चेंज आएगा। मैं आपको पहले भी बोल चुका हूं कि टाइम एंड वर्क में सभी क्वेश्चन का कांसेप्ट एक जैसा होगा, लैंग्वेज में थोड़ा सा आप ध्यान रखें, थोड़ा बहुत लैंग्वेज चेंज होगा, जिससे क्वेश्चन आपका अगला बन जाएगा। तो जल्दी से हमने इस क्वेश्चन को सॉल्व कर लिया है। अब आइए हम लोग बात करें सेकंड क्वेश्चन, जो टाइप 4 के रूप में आपके सामने लिखा हुआ है। मुझे आप ही बताओ, टाइप 1 का क्वेश्चन हम लोग सॉल्व कर चुके हैं, टाइप 4 की लैंग्वेज में आपके सामने बोल रहा हूं। सबसे पहले मैं इसको हटा देता हूं, जिससे हम लोग टाइप 4 का क्वेश्चन सॉल्व कर पाए। देखिएगा जरा ध्यान से, अब देखिए, अब हम लोग बात कर रहे हैं भाई टाइप 4 के क्वेश्चन की। तो मैं क्वेश्चन की लैंग्वेज आप लोगों के लिए रिपीट कर देता हूं। देखिए लिखा हुआ है, राम किसी काम को 20 दिन में और मोहन उसी काम को 25 दिन में पूरा करता है। राम किसी काम को 20 दिन में, मोहन उसी काम को 25 दिन में पूरा करता है। अब यहां से क्वेश्चन चेंज हुआ, दोनों मिलकर काम करना शुरू करते हैं, दोनों मिलकर काम करना शुरू करते हैं। देखिए इस लाइन से इन दोनों क्वेश्चन में अंतर आना शुरू हो गया। कैसे, देखिए यहां पर लिखा हुआ था मोहन ने काम करना शुरू किया, इसका मतलब दो लोगों में से यहां पर केवल एक आदमी काम को शुरू कर रहा है और बाद में वो छोड़ के जा रहा है, दूसरा उसको कंप्लीट कर रहा है। इस क्वेश्चन में क्या हुआ, दोनों मिलकर काम करना शुरू करते हैं, 5 दिन बाद राम काम छोड़ देता है। मतलब दोनों ने काम स्टार्ट कर दिया एक साथ दोनों ने कितने दिन काम किया, आप बोलोगे सर 5 दिन काम किया, तो 5 दिन के बाद राम ने काम छोड़ दिया। अब आपसे बोला गया कि 5 दिन दोनों साथ में काम कर रहे हैं, उसके बाद राम काम छोड़ के चला जाता है। तो आप मुझे बताओ कि 5 दिन में दोनों ने कुछ काम तो कंप्लीट कर ही लिया होगा, तो अब जो शेष काम बच गया वो राम तो चला गया, तो हमें किससे करवाना पड़ेगा, मोहन से। तो क्वेश्चन आपसे यही पूछ रहा है कि शेष काम मोहन कितने दिनों में पूरा करेगा। आइए हम लोग इस क्वेश्चन को सॉल्व करें। देखिए मैं डिफरेंस आपको फिर बता दूं कि इस टाइप 3 में और 4 में क्या डिफरेंस आएगा। यहां पर काम को स्टार्ट एक आदमी कर रहा है और यहां पर हम दोनों से काम को स्टार्ट करवा रहे हैं, लेकिन ध्यान रहे हमारे सॉल्व करने का प्रोसेस कहीं पर भी चेंज नहीं होगा। हमें इसको यूज करना होगा केवल एलसीएम मेथड को। कैसे करूंगा, आइए जरा करते हैं। देखिए सेकंड क्वेश्चन की बात करें। क्वेश्चन है, राम किसी काम को 20 दिन में, मोहन उसी काम को 25 दिन में। तो मुझे बताओ कि राम का टोटल टाइम हमें मिल गया 20 दिन और मोहन का टोटल टाइम हमें मिल गया 25 दिन। ठीक है, यहां तक का काम। क्वेश्चन की कंडीशन देखें, दोनों मिलकर काम करना स्टार्ट करते हैं, तो दोनों ने मिलकर काम करना शुरू किया, तो राम और मोहन को दोनों को ले लिया और दोनों मिलकर काम को करना स्टार्ट करते हैं। उसके बाद आपसे बोला गया 5 दिन बाद राम काम छोड़ देता है। इनको 5 दिन हो जाएंगे काम करने के बाद, जिसके बाद में आपसे बोला गया कि राम काम छोड़ के चला गया। ठीक है, अभी तक हम 5 दिन दोनों ने साथ में काम किया, उसके बाद राम काम छोड़ के चला गया। अब पूछ रहा है शेष काम मोहन,
तो आप दोनों ने 5 दिन में जो काम किया उसको हटा देंगे, इसके अलावा जो शेष काम बचेगा वो आपसे पूछा जा रहा है कि मोहन कितने दिनों में कंप्लीट कर लेगा। इस वाले क्वेश्चन में और इस वाले क्वेश्चन में यही डिफरेंस है कि यहां थर्ड वाले टाइप के अंदर हम बात करें तो यहां एक जना शुरू कर रहा है, एक आदमी काम को शुरू कर रहा है, बीच में छोड़ के जा रहा है। लेकिन यहां टाइप 4 के अंदर क्या हुआ, यहां पर दोनों से साथ में स्टार्टिंग हमने कर ली है और बीच में एक छोड़ के जा रहा है। कैसे सोल्व होगा, तरीका आपका सेम रहेगा, कोई चेंज आपको करना नहीं है। कैसे, देखिए 20 और 25 का एलसीएम, 20 और 25 का एलसीएम कितना आ जाएगा भाई, आप बोलोगे सर 100 आ जाएगा। ठीक है, यहां तक का काम। इसका मतलब इस क्वेश्चन में हमें जो टोटल वर्क लेना है वो हमेशा कितना लेना है, 100 यूनिट लेना है, 100 यूनिट लेना है। अब सुनिए, राम 20 दिन में 100 यूनिट करेगा, मोहन 25 दिन में 100 यूनिट करेगा। हम लोग इन राम और मोहन के एक एक दिन का काम कैलकुलेट करते हैं। तो आप मुझे बताओ राम के एक दिन का काम कितना होगा, तो आप बोलेंगे सर 20 दिन में यदि 100 यूनिट काम हो रहा है तो 100 में 20 को डिवाइड कर देंगे तो एक दिन का काम आ जाएगा 5 यूनिट। समझ पा रहे हैं, 20 दिन में 100 यूनिट, तो 100 में 20 को डिवाइड करूंगा तो एक दिन का काम कितना हो जाएगा, 5 यूनिट। राम एक दिन में कितना काम करेगा, 5 यूनिट। अब सुनो, मुझे बताओ ऐसा ही कुछ काम हम मोहन के साथ कर लें कि मोहन के एक दिन का काम कितना होगा, तो आप बोलोगे सर मोहन 25 दिन में 100 यूनिट काम कर रहा है तो एक दिन में कितना करेगा, 100 बटा 25, तो वैल्यू आ जाएगा 4 यूनिट। समझ पा रहे हैं, तो दोनों की कैलकुलेशन हमने कंप्लीट कर ली है, दोनों का एक एक दिन का काम, मतलब उनकी कैपेसिटी को हमने कैलकुलेट किया। राम की कैपेसिटी 5 यूनिट है और मोहन की कैपेसिटी 4 यूनिट है। मतलब राम एक दिन में 5 यूनिट काम कंप्लीट करेगा और मोहन एक दिन में 4 यूनिट काम कंप्लीट करेगा। यहां तक एक एक दिन का काम हम लोग निकाल चुके हैं, कैपेसिटी का काम कंप्लीट कर चुके हैं। अब सुनिए, क्वेश्चन ये कह रहा है कि राम और मोहन दोनों साथ में स्टार्ट करते हैं, दोनों साथ में स्टार्ट करें। तो देखिए दोनों यदि साथ में स्टार्ट करेंगे तो दोनों के एक एक दिन के काम को भी हमें ऐड करना पड़ेगा। तो आप जरा ध्यान दें, मैंने बोला कि इस क्वेश्चन में राम और मोहन दोनों साथ में काम कर रहे हैं और हमने ये कैलकुलेट कर लिया है कि राम एक दिन में कितना करेगा, 5 यूनिट। तो राम का काम है एक दिन का 5 यूनिट और मोहन एक दिन में कितना करेगा, 4 यूनिट। तो मोहन के एक दिन का काम 4 यूनिट। इसका मतलब दोनों मिलकर एक दिन में कितना यूनिट काम करेंगे, 9 यूनिट। समझ पा रहे हैं, दोनों से साथ में स्टार्टिंग करवा दिया, इसका मतलब मुझे दोनों को एक साथ काम करवाना होगा और एक साथ काम करवाऊंगा तो मुझे इनकी कैपेसिटी को क्या करना होगा, ऐड करना होगा। और दोनों का काम हमें एक दिन का पता चल चुका है, 9 यूनिट। अब देखो दोनों ने साथ में काम स्टार्ट किया, कितने दिन काम किया, 5 दिन। तो आप मुझे बताओ इन दोनों के 5 दिन का काम कितना होगा भाई, 5 दिन का काम। देखिए एक दिन का काम 9 यूनिट है तो 5 दिन का काम कितना होगा, तो आप बोलोगे सर 45 यूनिट या 45 यूनिट काम कंप्लीट हो चुका होगा। तब जब दोनों साथ में कितने दिन काम कर रहे हैं, 5 दिन। दोनों साथ में 5 दिन काम करेंगे तो उस केस में 45% काम कंप्लीट हो चुका होगा। अब जो शेष काम बच गया वो मुझे मोहन से करवाना है। तो मुझे बताइए शेष काम कितना बचेगा, तो आप बोलोगे सर टोटल काम था मेरे पास में 100, टोटल काम था मेरे पास में 100, जिसमें से 45% यहां पर इसको नोट कर देता हूं मैं। अब देखिए शेष काम की हम लोग बात कर रहे हैं। अब आप देखो टोटल काम कितना था, 100 यूनिट, उसमें से 45 यूनिट काम कंप्लीट हो चुका है। 100 में से 45 यूनिट काम कंप्लीट हो जाएगा तो आप बोलोगे सर इस समय जो शेष काम बचेगा वो 55 यूनिट बचेगा। बहुत एक आसान सा तरीका है, शेष काम 55 यूनिट किसको करना है, आप बोलोगे सर अब मोहन को करना है। ये काम अब मोहन को करना है तो मोहन के लिए मुझे टाइम कैलकुलेट करना है। अब देखिए मोहन को काम कितना करना है, 55 यूनिट, और मोहन का कैपेसिटी कितना है, 4 यूनिट का। तो यदि मुझे टाइम निकालना है मोहन का तो मैं क्या करूंगा, मोहन को काम करना है 55 यूनिट और एक दिन का काम है उसका 4 यूनिट। समझ पा रहे हैं, तो अब इस क्वेश्चन को हम लोग सॉल्व करें तो 55 बटा 4 दिन, और यदि हम लोग इसको सॉल्व करें तो ये मेरे पास वैल्यू आ जाएगा 13 सही 3 बटा 4 दिन। बहुत एक आसान सा प्रोसेस है। तो हम लोग ये कह सकते हैं कि मोहन जो बचा हुआ काम है उसको कितने दिन में कंप्लीट करेगा, 13 सही 3 बटा 4 दिन। एक आसान सा प्रोसेस है। देखो एक ही मेथड को हम लोग बार बार यूज कर रहे हैं, एक आसान तरीके से हम लोग क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। कहीं कुछ नहीं है, एक बेहद आसान क्वेश्चन है, आप जल्दी से इस क्वेश्चन को बिल्कुल सॉल्व कर सकते हैं। हमारा जो आंसर आ गया है वो 13 से 3 बटा 4 दिन आ गया है।
तो टाइप 3 का और एक टाइप 4 का क्वेश्चन हम लोगों ने कर लिया है। चलिए अब हम लोग आगे बढ़ते हैं टाइप 5 की तरफ। चलिए दोस्तों, टाइप 5 का क्वेश्चन आप लोगों के सामने मैंने लिख दिया है। अब इसको हम लोग सॉल्व करें तो सबसे पहले हम क्वेश्चन की बात करें। क्वेश्चन क्या है, देखिए लिखा हुआ है राम किसी काम को 20 दिन में और मोहन उसी काम को 30 दिन में पूरा करता है। राम का टोटल टाइम 20 दिन और मोहन का टोटल टाइम 30 दिन। अब आपसे बोला गया दोनों साथ में काम करना स्टार्ट करते हैं, तो राम कितने दिनों बाद काम करना छोड़ दे, कितने दिनों बाद काम करना छोड़ दे जिससे पूरा काम 15 दिनों में पूरा हो जाए। ये पिछले क्वेश्चन से टाइप 4 की जो टाइप हमने किया था उससे थोड़ा सा अलग है। वहां पर क्या था, दोनों साथ में शुरू कर रहे थे, लेकिन हमें यह बता दिया गया था कि इतने दिनों बाद एक आदमी ने काम छोड़ दिया। लेकिन हमें यहां पर ये पूछ रहा है कि कितने दिनों बाद ये आदमी काम छोड़ के जा रहा है। वहां पर दिनों की संख्या हमें दी थी और यहां पर वही हमें दिनों की संख्या पूछ रहा है कि राम कितने दिनों बाद काम को छोड़ेगा जिससे काम को कंप्लीट होने में टोटल टाइम कितना लगना चाहिए, 15 दिन। आपका प्रोसेस कहीं चेंज नहीं होगा भाई, इसी प्रोसेस को आप ध्यान रखें। कैसे करूंगा, आइए जरा शुरू करें। देखो राम का टोटल टाइम हमें दिया हुआ है 20 दिन। देखिए मोहन का टोटल टाइम हमें दिया हुआ है 30 दिन। उसके बाद आपसे बोला गया दोनों साथ में काम करना स्टार्ट कर रहे हैं, तो दोनों ने साथ में काम को स्टार्ट कर दिया, ठीक है। उसके बाद बोला गया कितने दिनों बाद राम काम छोड़ दे। ध्यान दें, कितने दिनों बाद राम काम छोड़ दे जिससे जो टोटल वर्क पूरा होने में जो टोटल टाइम लगे वो 15 दिन लगे। समझ पा रहे हैं क्वेश्चन? राम का टोटल टाइम 20 दिन, मोहन का टोटल टाइम 30 दिन। क्वेश्चन आ गया दोनों साथ में काम शुरू कर रहे हैं, लेकिन आपसे पूछा गया कितने दिनों बाद राम काम छोड़ दे जिससे पूरा काम कंप्लीट होने में टाइम आपको कितना लग जाए, 15 दिन। अब देखो आप छोटी सी चीज देखो, पहले हमारा जो काम कंप्लीट करना वो कर ले, एलसीएम वाला कंप्लीट हम काम कर ले। देखिए कैसे होगा, 20 और 30 का एलसीएम आ जाएगा भाई 60। इसका मतलब इस क्वेश्चन में जो हमें टोटल वर्क लेना है वो कितना लेना है, 60 लेना है। अब देखो मैंने आपसे बोल दिया कि राम 20 दिन में 60 यूनिट काम करेगा, तो एक दिन में कितना करेगा, तो आप बोलोगे सर 3 यूनिट करेगा, ठीक है यहां तक का काम। उसके बाद मोहन 30 दिन में 60 यूनिट काम कंप्लीट करेगा, तो एक दिन में कितना करेगा, तो आप बोलोगे सर 2 यूनिट करेगा। तो हमारा जो बेस काम है वो हमने कर ही लिया, हमने टोटल वर्क ले लिया और दोनों की एक अलग अलग कैपेसिटी, एक एक दिन का काम दोनों का हमने कैलकुलेट कर लिया। अब सुनिए, देखिए कंडीशन को समझिए बड़े ध्यान से। राम और मोहन दोनों स्टार्ट कर रहे हैं साथ में, कितने दिनों बाद राम काम छोड़ देगा। देखिए इसका मतलब ये हुआ कि राम बीच में कहीं ना कहीं काम को छोड़ेगा जिससे काम कंप्लीट होने में 15 दिन लग जाए। आप सोचिए कि राम ने यदि बीच में काम छोड़ दिया, इसका मतलब काम को कंप्लीट कौन करेगा, तो आप बोलोगे सर मोहन करेगा। क्यों? क्योंकि क्वेश्चन कह रहा है कि राम बीच में छोड़ के जाएगा, इसका मतलब 15 दिनों तक लगातार काम कौन करेगा, आप बोलोगे सर मोहन करेगा। समझ पा रहे हैं? देखिए यहां पर आपसे मैं फिर बोलता हूं, इस चीज को समझिए। दोनों साथ में शुरू कर रहे हैं, कितने दिनों बाद राम ने काम छोड़ दिया, इसका मतलब दोनों साथ में काम कर रहे हैं, लेकिन बीच में कहीं न कहीं राम काम छोड़ेगा। तो ये राम बीच में छोड़ेगा मतलब अंत तक नहीं जाएगा। अंत तक कौन जाएगा, अंत तक जाने का मतलब 15 दिनों तक काम कौन करेगा, तो आप बोलोगे सर मोहन करेगा। इसका मतलब हमें यह तो पता चल गया कि 15 दिन तक मोहन काम कंप्लीट करेगा, कि 15 दिन तक मोहन को काम करना होगा जिससे हम लोग आगे की कंडीशन में बढ़ पाए। तो सबसे पहले हम लोग ये कहते हैं कि मोहन के 15 दिन का काम, उम्मीद कर रहा हूं भाई ये लाइन आप समझ पा रहे हैं कि मैं मोहन के 15 दिन का काम क्यों निकाल रहा हूं। मैं वापस बोल देता हूं, क्योंकि राम ने बीच में काम छोड़ दिया और हमें बोला गया है कि 15 दिन में काम पूरा होगा, तो इसका मतलब राम तो लास्ट तक नहीं जाएगा, लास्ट तक जाने वाला कौन है, मोहन। मतलब मोहन के 15 दिन का काम हमें मोहन से करवाना होगा। तो मोहन के 15 दिन का काम, 15 दिन मोहन काम करेगा और एक दिन में मोहन कितना काम करता है, 2 यूनिट। तो आप बोलोगे सर 15 दिन तक मोहन जो है वो 30 यूनिट काम कंप्लीट कर चुका होगा। इस 60 में से जितने दिन भी हमें काम चलाना है, क्वेश्चन के हिसाब से 15 दिन में काम पूरा होगा, तो 15 दिन में उस मोहन का जो हिस्सा होगा वो कितना होगा,
30 यूनिट होगा। अब मुझे बताओ 60 में से 30 यूनिट काम तो मोहन ने 15 दिन में कर लिया, इसका मतलब जो बचा हुआ काम होगा वो राम करके और बीच में छोड़ के जा चुका होगा। अब आप ध्यान देना इस लाइन पर, मोहन ने 15 दिन में 30 यूनिट काम कर दिया, लेकिन टोटल काम है 60, तो 60 में से 30 यूनिट कंप्लीट हो गया, इसका मतलब अभी भी कुछ काम बच गया। तो हम ये कह सकते हैं कि जो काम बच गया वो ये राम करके गया होगा और बीच में वो काम कंप्लीट करके राम छोड़ के चला गया होगा। अब सुनिए, मोहन के 15 दिन का काम 30 है। अब हम ये कह रहे हैं कि जो शेष काम है कितना, टोटल में से हम लोग इसको निकाल दें तो आप बोलोगे सर इस समय 30 यूनिट काम बचा। अब आप ध्यान दें ये 30 यूनिट काम कौन करके गया होगा, तो आप बोलोगे सर हमने मोहन को तो ले लिया, इसका मतलब ये बचा हुआ काम राम करके गया होगा। कितने दिनों में करके गया होगा वो हम कैलकुलेट कर लें। तो शेष काम 30 है और ये काम कौन करके गया, आप बोलोगे सर राम। तो राम का क्या हम लोग टाइमिंग कैलकुलेट कर सकते हैं, कैसे, देखो टोटल काम है राम का 30 यूनिट और एक दिन में कितना यूनिट काम कंप्लीट करेगा, 3 यूनिट। तो आप ये बोल सकते हैं कि ये जो काम बचा हुआ था ये राम ने कितने दिन में कंप्लीट कर लिया होगा, 10 दिन में। तो क्या हम लोग इस क्वेश्चन का आंसर 10 दिन दे सकते हैं, आप बोलोगे सर बिल्कुल दे सकते हैं। क्यों ऐसा, देखो क्वेश्चन ने बोला कि दोनों साथ में काम को शुरू कर रहे हैं, कितने दिनों बाद राम काम छोड़ जाएगा, मतलब राम के हिस्से का जो भी काम होगा, जो काम वो इस टाइम पीरियड में कर पाएगा उसको करने के बाद वो छोड़ के चला जाएगा। तो हमने ये कैलकुलेट कर लिया कि राम के हिस्से में जितना काम आया वो उसने 10 दिन में कंप्लीट कर लिया। इसका मतलब दोनों ने साथ मिलकर कितने दिन काम किया होगा, 10 दिन काम किया होगा। उसके बाद राम काम को छोड़ के चला गया होगा। उम्मीद कर रहा हूं भाई समझ पा रहे होंगे। मैं एक बार फिर से आपको चीजें समझाता हूं। देखो ये काम हमने कॉमन है, हमने कर लिया, दोनों का एडिशन 60, एक दिन का काम निकाला, राम के एक दिन का काम 3 यूनिट, मोहन के एक दिन का काम 2 यूनिट। अब सुनो, दोनों साथ में शुरू कर रहे हैं, कितने दिन बाद काम राम छोड़ देगा, राम छोड़ेगा, टोटल टाइम 15 दिन आपको लगना चाहिए। कैसे, देखो दिनों बाद, कुछ दिनों बाद राम ने काम छोड़ दिया, मतलब राम बीच में काम को छोड़ेगा। यदि राम बीच में काम को छोड़ेगा इसका मतलब राम लास्ट तक नहीं जाएगा, और लास्ट तक जाने का मतलब 15 दिनों तक राम काम नहीं करेगा। तो क्या हम ये कह सकते हैं कि यदि राम ने बीच में काम छोड़ दिया इसका मतलब 15 दिन तक काम कौन करेगा, आप बोलोगे सर मोहन करेगा। तो मोहन के 15 दिन का काम हम कैलकुलेट कर सकते हैं। हमने मोहन के 15 दिन का काम कैलकुलेट किया 30 यूनिट। अब देखिए मोहन ने टोटल टाइम 15 दिनों में केवल 30 यूनिट काम कंप्लीट किया, इसका मतलब इसके बाद जो बचा हुआ काम है वो राम ने किया होगा और उस काम को कंप्लीट करके राम चला गया होगा। अब देखो 60 काम था टोटल, उसमें से 30 मोहन ने कर लिया, इसका मतलब बचा हुआ काम कितना होगा, आप बोलोगे सर 30 यूनिट होगा। और हमने अभी बोला कि ये बचा हुआ काम कौन करेगा, आप बोलोगे सर राम करेगा। अब देखिए राम करेगा तो 30 यूनिट काम करेगा, तो इसका टाइमिंग निकालना है, तो 30 में हमने कैपेसिटी को डिवाइड कर दिया और इसका आंसर आया 10 दिन। बहुत आसान प्रोसेस है। हमने ये निकाला कि राम ने 10 दिन काम किया है, तो क्या हम लोग ये कह सकते हैं कि इन दोनों ने मिलकर के 10 दिन साथ में काम किया, उस 10 दिन के बाद राम ने काम छोड़ दिया, बचे हुए 5 दिन और आगे किसने काम किया होगा, मोहन ने किया होगा, जिससे काम कितने दिनों में कंप्लीट हो जाएगा, तो आप बोलोगे सर 15 दिन में काम पूरा हो जाएगा। इसका मतलब इस पूरे क्वेश्चन का जो आंसर होगा, बहुत आसान सा क्वेश्चन है, आंसर आएगा 10 दिन। कितने दिनों बाद राम काम छोड़ेगा, आप बोलोगे 10 दिन बाद। टाइप 5 का जो क्वेश्चन हम लोगों ने किया है भाई, मैं आपको बता दूं बहुत इंपॉर्टेंट है, कई बार एसएससी ने ये एग्जाम के अंदर पूछा है। और आप जरूर ध्यान रखें, हमारा प्रोसेस कहीं भी चेंज नहीं हुआ है, हमारा प्रोसेस बिल्कुल आसान है, वैसा का प्रोसेस है, हम सेम प्रोसेस को यूज कर रहे हैं, कहीं भी प्रोसेस को चेंज नहीं कर रहे हैं। बहुत आसान काम, कहीं कुछ नहीं है। आप देख पा रहे हैं एक ही प्रोसेस है जिससे हम बार बार क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। उम्मीद कर रहा हूं सारी चीजें आप लोगों को पसंद आ रही होंगी। यदि वीडियोस पसंद आ रहे हैं तो आप उनको शेयर जरूर करा करो, जिससे ज्यादा से ज्यादा लोगों को फायदा मिल सके। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच। सब्सक्राइब नाउ एंड प्रेस द बेल आइकन। नेवर मिस एन अपडेट।